महाकुंभ के न्योते का कार्ड सीएम योगी ने कितने रुपए में छपवाया है, उस कार्ड के अंदर क्या क्या लिखा है, कार्ड के साथ वो दिग्गजों को और क्या क्या भेंट कर रहे हैं, जरा तस्वीरों को ध्यान से देखिए, फिर आपको बताते हैं क्या ये कार्ड अनंत अंबानी की शादी की तरह लाखों का है, क्योंकि महाकुंभ का बजट इस बार करीब 7,500 करोड़ का है। तो क्या अनंत अंबानी ने अपनी शादी में जिस तरह से मेहमानों को मूर्तियां गिफ्ट की थी, वैसे ही सीएम योगी भी कोई मूर्ति साथ में दे रहे हैं, या फिर तस्वीरों में सोने की तरह जो बॉक्स गृहमंत्री शाह के हाथों में आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ और है। महाकुंभ के न्योते के रूप में सीएम योगी 4 चीजें भेंट कर रहे हैं, जिनके 4 अलग अलग मतलब हैं, जिसे समझने के लिए इन 4 तस्वीरों को गौर से देखना होगा। पहली तस्वीर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जिसमें सीएम योगी उन्हें महाकुंभ के न्योते के रूप में एक फोटो फ्रेम देते नजर आ रहे हैं। इस फोटो फ्रेम पर पूरे महाकुंभ का उद्देश्य लिखा है। यहाँ सर्व सिद्धि प्रदा कुंभ का मतलब है सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला कुंभ। दूसरी तस्वीर है उपराष्ट्रपति की, जिसमें सीएम योगी उन्हें महाकुंभ का न्योता देते दिख रहे हैं। जो कार्ड योगी उन्हें दे रहे हैं उस पर क्या लिखा है, इसे जब हमने जूम कर देखा तो पता चला इस कार्ड के ऊपर श्री जगदीप धनखड़ माननीय उपराष्ट्रपति भारत नई दिल्ली लिखा हुआ है। जबकि तीसरी तस्वीर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्हें सीएम योगी एक भगवा कलर का बॉक्स और उसमें सोने की तरह चमकता हुआ कलश देते दिख रहे हैं। इस कलश का महत्व यहाँ क्यों है, जरा ये भी आपको समझना होगा। महाकुंभ की पौराणिक मान्यता ही कलश से शुरू होती है। कहते हैं अमृत की बूंदें कलश से छलकी थी, इसीलिए हर बार महाकुंभ से पहले एक खास कलश स्थापित किया जाता है, और इस बार पीएम मोदी ने उस कलश की स्थापना प्रयागराज में की है। ऐसे में ये कलश अपने आप में खास है। हिंदू धर्म की मान्यता कहती है न्योते के रूप में अक्षत और सुपारी भी दिया जा सकता है। पहले कार्ड नहीं छपते थे, तब इस तरीके की निमंत्रण की परंपरा थी, लेकिन अब प्रिंटिंग कार्ड के बाद लोगों ने इसे बंद कर दिया। पर सीएम योगी ने महाकुंभ में सनातनी परंपरा को जीवंत रखते हुए न्योता देने की परंपरा में कलश को शामिल किया है, जिसके बारे में सुनकर हर सनातनी गदगद होगा। लेकिन अभी न्योते की पूरी तस्वीर खत्म नहीं होती, बल्कि एक तस्वीर अभी और बाकी है, जिसे देखकर आप ये कहेंगे ऐसा महाकुंभ हमने पहली बार देखा है। ये जो थैले की तस्वीर नजर आ रही है, ये जूट से बना थैला हो सकता है, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सपने को साकार तो कर ही रहा है, साथ ही इस पर 4 ऐसी बातें लिखी है जो इस डिजिटल जमाने के युवाओं को महाकुंभ से जोड़कर रखेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में जो थैला आपको नजर आ रहा है, उस पर महाकुंभ का लोगो छपा है और साथ में लिखा है सनातन गर्व महाकुंभ पर्व। इसके साथ ही दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 लिखने का मतलब है इस महाकुंभ को डिजिटल बनाने को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जो लोग ये कहते थे भारत की ऋषि परंपरा पश्चिमी देशों से काफी पीछे है, जो ऋषि परंपरा में फंसे रहे वो विकास यात्रा में पिछड़ जाएंगे, उन्हें महाकुंभ जैसे महापर्व में एआई जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर सरकार साफ संदेश दे रही है। भारत ऋषियों का देश था, है और रहेगा। यहाँ का लोकतंत्र ऐसा है कि एक संत भी सीएम बन सकता है और अपने आयोजन से दुनिया भर के लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है। इस बात की जानकारी कहीं नहीं मिलती कि महाकुंभ का ये कार्ड कितने में छपा या फिर उस कलश की कीमत कितनी है, लेकिन प्रोटोकॉल ये कहता है इसके डिजाइन और पैकिंग का काम किसी विशेष व्यक्ति ने किया होगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं विदेशों में कोई गिफ्ट देते हैं तो किसे क्या देना है से लेकर उसकी पैकिंग तक का पूरा ख्याल उनकी टीम रखती है। जैसे आपके घर में शादी के कार्ड का डिजाइन रिश्तेदार या घर वाले तय करते हैं और कौन कहां उसे पहुंचाएगा ये सब मिलकर तय करते हैं, ठीक वैसे ही महाकुंभ के न्योते के वितरण की जिम्मेदारी सीएम योगी ने अपने अलावा 2 और मंत्रियों ब्रजेश पाठक और स्वतंत्र देव सिंह को दी है, जिन्होंने बीते दिनों कई राज्यों में जाकर महाकुंभ का न्योता दिया। आप इस तस्वीर पर क्या कहेंगे, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।